अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आए हैं लेक सिटी मॉल। एक्चुअली हम लोग गए थे लेक सिटी एक टर्किश रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए, तो ये मॉल उसके बिल्कुल करीब है। तो ये लेक सिटी मॉल है, वो जैसे नियाग्रा के पास है ना, ओपन एयर मॉल हाँ ना, वो उसी टाइप का ये लग रहा है। तुम गई नहीं थी? तुमने हाँ, इस टाइम ये तो बंद है। यहाँ तो आधी रात को टाइमिंग स्टार्ट होती है। बहुत से लोग हैं अंदर। चलो यहाँ से देख लेते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सी जगह है ना और गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, बंद तो नहीं हो सकता, बंद होने का तो टाइम ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये देखो, ये अच्छा लग रहा है। मैं क्या करूँ, इसकी वीडियो बना लूँ। ये अच्छा है ना। ये मुझे लगता है या तो नया बना है, इस पर इतना रश भी नहीं है ना। यहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। पहले हम लोग समझ रहे थे कि शायद मॉल बंद है, क्योंकि दूसरी साइड से बंद था। और ये एंटर होते साथ सामने ये बोर्ड लगा हुआ है जो भी ब्रांड्स वगैरह हैं यहाँ पे उनके बारे में। और मुझे ये मॉल वैसे अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, साफ़ सुथरा था और इतना रश भी नहीं था। और मेरी बेटी कह रही थी कि जो इस्लामाबाद वाला मॉल है ना, आई थिंक सेंटोरस मॉल, कह रही थी कि मुझे उसकी तरह ये लग रहा है। कॉन्स्टोगा मॉल कहाँ गए थे? नहीं, ये ज़रा नाइस तो है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ना कहीं। तो मैं बेटी से कह रही थी नहीं, वो सेंटोरस तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसमें रश भी बहुत है। और मैं उसको कह रही थी कि वाटरलू में एक मॉल है कॉन्स्टोगा मॉल, ये उसकी तरह लग रहा है। कहती है नहीं, वो तो कॉन्स्टोगा से ये ज़्यादा नाइस है लेकिन खैर वो भी अच्छा है। खैर अभी हम लोग आए हैं यहाँ से फ़ायर, और यहाँ पे ज़ाहिर है हर तरफ लॉन ही लॉन है और हमें लॉन के सूट चाहिए भी थे। तो खैर मुझे आजकल पर्पल कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैं जहाँ भी मुझे पर्पल नज़र आ रहा था ना, कोई शेड में देख रही थी। और मेरे ख़्याल में आजकल पर्पल कलर काफ़ी इन है, क्योंकि मैंने इंस्टा पर भी देखा है, मैंने शॉप्स में भी देखा है, तो पर्पल कलर बहुत ज़्यादा है। तो खैर यहाँ पर भी प्रिंटेड भी थे, 3 पीस 2 पीस हर तरह के थे, एम्ब्रॉयडर्ड भी थे और काफ़ी खूबसूरत थे, मतलब अच्छे लग रहे थे। और अब ज़ाहिर है ईद आने वाली है, तो न्यू अराइवल ही मिलेंगे और काफ़ी अच्छे हैं, मतलब उसमें फैंसी भी हैं, क्योंकि ईद की वजह से लोगों को फैंसी कपड़े चाहिए होते हैं। मतलब वैसे भी कोई फंक्शन हो तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत फैंसी तो चाहिए ही होता है। वो अलग बात है कि उसमें गर्मी बहुत लगती है, देखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और दिल भी करता है लेने को। और ज़ाहिर है जब ज़रूरत होती है तो फिर लेना पड़ता है, चाहे गर्मी लगे चाहे सर्दी लगे, कुछ भी लगे। लेकिन ये कि बहरहाल खूबसूरत थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और मैं बेटी से भी कह रही थी कि तुम कोई पसंद कर लो, लेकिन उसे अच्छे तो सभी लग रहे थे, लेकिन वो कह रही थी नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसे फैंसी नहीं चाहिए, मुझे गर्मी लगेगी, मुझे कैजुअल चाहिए, यानी कि आम जो मैं सोते हुए भी पहन लूँ, घर में भी पहन लूँ और बाहर भी पहन लूँ। क्योंकि हम लोग जब नवंबर में पाकिस्तान आए थे तो वो ज़ाहिर है अपना कोई भी समर वाला सूट नहीं लेके आई थी, क्योंकि उसे जनवरी में वापस जाना था। मतलब मेरी बेटी जिसकी शादी हो उसके साथ इसने वापस जाना था, लेकिन उसकी शादी हो गई, वो आइलैंड चली गई, तो इसके लिए बड़ा मसला हो गया फिर। तो खैर ये मेरी वजह से फिर रुक गई यहाँ पे। तब उसके पास कोई भी समर वाला कपड़ा नहीं है, तो वो यही ढूंढ रही थी कि मुझे आम पहनने वाले कपड़े चाहिए। तो यहाँ पे ये ड्रेस वगैरह हम देख रहे थे और मैं उसको दिखा रही थी हर चीज़ पकड़ पकड़ के, तो वो मतलब उसको पसंद भी आए, लेकिन खैर मुझे भी ये इतने अच्छे नहीं लगे, दूर से अच्छे लग रहे थे वैसे। तो मैं थोड़े बहुत उसको एम्ब्रॉयडर्ड भी दिखा रही थी, लेकिन ये कि वो कहती है नहीं, मुझे नहीं चाहिए एम्ब्रॉयडर्ड। और वाकई मतलब एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े जो है ना, वो नहीं पहने जाती गर्मी में, मतलब गर्मी लगती है। ये पर्पल वाला अच्छा लग रहा है। ये क्या है? ये क्या है? मोनार्च लव क्या होता है? ये क्या होता है मोनार्च लव? ये बस कपड़े का ही नाम है। ये दुपट्टा है। हम लोग जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग 3 पीस ना लें, अगर लें तो कम से कम उसके साथ शिफॉन का दुपट्टा हो या कोई ऐसा दुपट्टा हो जो इजी मतलब कैरी कर सके बंदा। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, वैसे मतलब ये फैंसी टाइप है लेकिन हैं बहुत प्यारे, कलर्स भी बहुत प्यारे हैं। तो मतलब ये 3 पीस जो होते हैं ना, वो मतलब लेने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। पाकिस्तान में तो मतलब 3 पीस ले सकता है, यानी कि लॉन का दुपट्टा यूज़ हो सकता है, लेकिन कनाडा में तो बहुत मुश्किल है ना।
तो खैर बहरहाल हम लोग डिफरेंट शॉप्स में गए थे। हम लोगों ने मारिया बी का चक्कर लगाया था, केसरिया, ओरिएंट, सफ़ायर और इसके बाद लाइमलाइट और क्रॉस स्टिच वगैरह, और थोड़ी बहुत साथ साथ शॉपिंग भी हमने की जहाँ से भी हमें कुछ अच्छा लगा। और ये वाइट सूट मुझे बहुत ही प्यारा लगा। पहले मैं समझी कि इस पर एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन ये कि एम्ब्रॉयडरी नहीं थी बल्कि ये सारा सेल्फ प्रिंट था। और इसका जो शिफॉन का दुपट्टा था वो बहुत ही प्यारा था। उसके बॉर्डर के ऊपर सारा डिजिटल प्रिंट बना हुआ था, बहुत खूबसूरत कलर्स थे। और मिडिल में वैसे कम कलर्स थे या कम प्रिंट था, लेकिन ये कि बॉर्डर बहुत प्यारा था। तो मैंने बेटी को दिखाया, कहती है हाँ बहुत प्यारा है लेकिन फिर भी उसने पता नहीं लिया। हालांकि उसको वाइट सूट चाहिए भी था, लेकिन पता नहीं क्यों वो शायद थक चुकी थी, इस वजह से वो कहने लगी कि चले बाद में देख लूँगी। एक्चुअली वो तलाश कर रही थी रेडी टू वेयर, ताकि वो उससे कोई मसला ना हो, क्योंकि टेलर के पास भी जो होता है ना ख्वारी होती है कि आप इतनी दफ़ा आप जाएँ और मर्ज़ी का भी ना सिले। तो उसकी यही कोशिश थी कि मुझे कोई रेडीमेड मिल जाए। तो खैर वैसे हर शॉप में हर जगह बहुत खूबसूरत कपड़े थे। और ये मैं बच्चों के सेक्शन में आ गई हूँ, क्योंकि बच्चों के सेक्शन में भी मेरा चक्कर लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो खैर हर जगह लॉन ही नज़र आती है आजकल, लेकिन इसके अलावा जो विंटर स्टफ़ है वो भी मौजूद है। अगर किसी को चाहिए होता है तो फिर जो खद्दर टाइप कपड़े या लेलन इस टाइप के भी मिल जाते हैं। और ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था, आप कह लें लेवेंडर कलर या पर्पल जो भी कह लें। इसकी लॉन की शर्ट थी और सेम प्रिंट का दुपट्टा था शिफॉन का। और जो लॉन की शर्ट है इसके ऊपर चिकनकारी का बॉर्डर था और दुपट्टे पे भी बॉर्डर बना हुआ था। तो मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगा। उसके बाद खैर हम मारिया भी गए थे और मुझे ये पर्पल और येलो बहुत ही प्यारा लगा। मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा ये ले लो, कहती है हाँ ये खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं उसने लिया नहीं, लेकिन मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। तो खैर बहरहाल ये कि हमने चक्कर लगाया, जो भी हमें पसंद आया हमने लिया। और ये फ़्रॉक का डिज़ाइन मैं बेटी को दिखा रही थी, तो वो कह रही थी कि हाँ अच्छा है। तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो मैं फिर टेलर को दिखाऊँगी अगर वो ऐसा बना दे तो खैर जो भी शॉपिंग हमने की वो मैं आपसे इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। लेकिन बहरहाल ये कि ईद से पहले पहले जो भी आप शॉपिंग कर लें वो बेहतर होती है, क्योंकि ईद के नज़दीक इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि वो फिर मतलब टेलर भी नहीं देते सी के। अगर आपने रेडी टू वेयर भी लेना है फिर भी मतलब एक वो हंगामा ही होता है। वो अलग बात है कि आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है, जो ईद के नज़दीक की शॉपिंग होती है वो भी मतलब थोड़ी बहुत करनी बहुत ज़रूरी होती है। और वो ईद का जो रश होता है वो देखना भी बहुत अच्छा लगता है। खैर कुछ शाम हो गई थी और हम थक भी गए थे। और ये बाहर से कितना खूबसूरत लग रहा है शाम को। तो खैर हम लोग बाहर निकले और हमें पता नहीं लग रहा था, क्योंकि हमने उबर कॉल की तो वो कह रहे थे कि आप फ्रंट पे हैं या बैक पे हैं, तो हमें पता ही नहीं था। खैर हमने वहाँ पे गार्ड से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बैक साइड है, यानी ये जो फाउंटेन वाली साइड है ये बैक साइड है। और ये बाहर से जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है यहाँ पे ये सारा मतलब उनका आउटडोर है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि ऊपर लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। और इस टाइम रश भी बहुत हो गया था, बल्कि मॉल में भी कुछ रश हो गया था, लोग आना जाना शुरू हो गए थे। और यहाँ पर तो खैर रश था ही रेस्टोरेंट्स में। और ये मस्जिद बहुत ही प्यारी लग रही थी, डे लाइट में भी हमने देखी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी वाइट कलर की मस्जिद, और रात के टाइम भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभी वैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है यहाँ पे। तो खैर मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।